नमस्कार, आप सभी का सच तक में स्वागत है। आपके साथ मैं युवराज कपूर और आप सभी का सिद्धि बात में बहुत बहुत स्वागत है। देश के सबसे बड़े शिक्षा संग्राम में इस वक्त की सबसे बड़ी और सबसे सनसनीखेज खबर है। नीट पेपर लीक और शिक्षा सुधारों को लेकर पिछले 26 दिनों से पानी और नमक के सहारे जिंदगी की जंग लड़ रहे सोनम वांगचुक का आज महाअनशन आखिरकार खत्म हो गया। आखिर इस 26 दिनों के तूफानी आंदोलन में क्या क्या हुआ है, आइए सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूँ। देश भर में नीट पेपर लीक के बाद सड़कों पर उतरे लाखों छात्रों के समर्थन में सोनम वांगचुक ने मोर्चा संभाला। साथ ही साथ 26 दिनों तक सिर्फ पानी और नमक पर डटे रहने के कारण वांगचुक की तबीयत लगातार गिरती रही, जिसके बाद उन्हें मेहता अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराना पड़ा। वही संसद से सड़क तक हंगामा ही हंगामा जो है वो 26 दिनों के बीच में देखा गया। छात्रों का गुस्सा और वांगचुक का बिगड़ा स्वास्थ्य देखकर केंद्र सरकार पर दबाव चरम पर पहुंच गया। फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विविध कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। एक वर्ष बर्बाद ना हो, तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाए, इसका प्रबंध किया। और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया। आधी रात का हाई वोल्टेज ड्रामा और सरकार का सरेंज। गृह मंत्री अमित शाह की 4 घंटे की मैराथन बैठक के बाद आधी रात को केंद्रीय मंत्री सिविल अस्पताल पहुंचे। सरकार ने झुकते हुए लिखी 3 बड़ी शर्तें जो है वो मान ली है। सबसे बड़ी शर्त और सबसे पहली शर्त यह है कि छात्रों को राहत, प्रदर्शनकारी युवाओं पर सारे जो केस दर्ज किए गए हैं वो वापस लिए जाएं। दूसरी बड़ी शर्त यह है कि पीड़ितों को मुआवजा, हादसे का शिकार हुए छात्रों के परिवारों को आर्थिक मदद दी जाएगी। तीसरा और सबसे खौफनाक कानून जो है वो इसके लिए लाया जाए। संसद की इसी सत्र में पेपर लीक माफिया के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट और सख्त सजा का नया बिल जो है वो सरकार पेश करने वाली है। वही जूस पीकर अनशन तोड़ने के बाद पीएम मोदी ने उनके जल्द ठीक होने की कामना तो की है, तो वही वांगचुक ने छात्रों से शांति बनाए रखने की अपील की है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी है। कांग्रेस जनता पार्टी ने साफ कर दिया है कि जब तक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं आता, तब तक जंतर मंतर पर ये सभी आंदोलनकारी प्रदर्शनकारी जंतर मंतर पर ही अपनी जंग जारी रखेंगे। वही नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का देर रात एक वीडियो संदेश जारी किया, जिसमें नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने कहा है कि पेपर लीक कोई छोटी मोटी बात नहीं, ये छात्रों, युवाओं, उनके परिवारों के लिए बहुत दर्दनाक है। पिछले 2.5 महीनों में सरकार ने सख्त कदम उठाकर कई दोषियों को जेल भेजा, वर्ष खराब होने से बचाया। हमारी प्राथमिकता थी कि 22 लाख छात्रों का साल बर्बाद ना हो। इसके लिए जल्द से जल्द पारदर्शी तरीके से दोबारा परीक्षा कराई गई। नए कानून को लेकर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया है कि हम सिर्फ इतने से संतुष्ट नहीं है। देर रात ही एक नया ड्राफ्ट तैयार किया गया, जिसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट और अपराधियों के लिए कठोर सजा का प्रावधान है। इसे कैबिनेट से पास कराकर जल्दी संसद से पारित कराया जाए। लेकिन इन सब के बीच अब एक सवाल ये भी खड़ा हो रहा है, क्या सरकार ने मांगे पूरी मान ली है तो क्या अब छात्रों का आंदोलन बंद हो जाएगा या फिर छात्र जंतर मंतर से हट जाएंगे? कहानी में ट्विस्ट भी आता कि नहीं, कहानी अभी और बाकी है। सभी छात्रों की एक ही मांग है कि जब तक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा नहीं देते, तब तक सभी छात्र जंतर मंतर पर अपनी जंग जारी रखेंगे। अब सवाल ये है, क्या आने वाले वक्त में आंदोलनकारी अपना प्रदर्शन यूं ही जारी रखेंगे? क्या जब तक धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा नहीं दे देते, तब तक आंदोलनकारी अपने पद से नहीं हटे? इसी के साथ सीधी बात में अभी के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ।